हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी उसमें हमने कंडेंसर क्लीनिंग, रेडिएटर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह किया था। तो उसमें जो है सर्विस कंप्लीट नहीं होती है हमारी, थोड़ा काम और भी होता है। तो उसमें हम आज तो एक तो टायर का जो है कैलिपर ग्रीसिंग और ब्रेक पैड चेक होंगे। सेकंड क्या है, इसका एयर इनटेक मैनिफोल्ड जो है वो खोलेंगे हम लोग, साफ़ करेंगे। इसमें बाकी जो पुराना i20 था उसमें 4 इंजेक्टर आते थे फॉर ईच सिलेंडर, 1 2 3 4, बट इसमें 8 इंजेक्टर आते हैं, दो दो, यानी टोटल 8 इंजेक्टर होते हैं। पर सिलेंडर में 2 इंजेक्टर होते हैं। इंजेक्टर को खोलेंगे, उसको बैक वॉश कर देंगे तो, और स्पार्क प्लग थोड़े साफ़ कर देंगे, इरिडियम के हैं भले ही, बट उसकी टिप जो है कार्बन आ जाता है तो उसको साफ़ करेंगे। सेकंड क्या है, इसका ऑक्सीजन सेंसर रहता है एक गाड़ी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन सेंसर होता है इसका, ये देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। ये आपका फ्यूल मिक्सचर जो करता है उसको कंट्रोल करता रहता है इंजन, इसको एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस देख करता है। सेकंड है कि नीचे ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला वो रहता है आपका कैटेलिक कन्वर्टर के बाद में, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। और वो चेक करता है कि जो गाड़ी आपका पोल्यूशन तो नहीं कर रही है। तो एवरेज के लिए जो है ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। 30,000 चल चुकी तो इस पर काफ़ी कार्बन जमा होगा, उस कार्बन को हम इसमें साफ़ कर देंगे। इसको खोल के इंजेक्टर खुलेंगे, ये कॉमन रेल रहती है इसके ऊपर एक फ्यूल की, ये खुल के साफ़ हो जाएगी। और ये एयर इनटेक मैनिफोल्ड जो है ये साफ़ हो जाएगा अंदर से। तो जब ये उतरेगा तो हमें इनटेक वाल्व्स भी दिखाई देंगे, इसमें दो इनटेक वाल्व है, तो उस वाल्व को भी हम लोग स्प्रे मार के थोड़ा साफ़ कर देंगे। ये रहेगा आज का काम। सेकेंड जो है ब्रेक पैड की, जो मैंने बताई दिया वो काम होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑक्सीजन सेंसर में क्या रहता है, एक टूल आता है स्पेशल टूल, तो वही उस पर लग पाएगा, क्योंकि ये वायर रहती ना तो आप खोल नहीं पाओगे। वो स्पेशल टूल हमने मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बताया था ये है उसका टूल। ये देखो, इसमें कट रहता है, जो आपकी केबल रहती है ना, जैसे आप इसमें डालोगे खोलने के लिए, तो ये अगर ये कट नहीं होगा ना इस टूल में तो ये जाएगा नहीं। अब देखो, ये केबल को टैकल करते हुए इसमें ऐसे लग जाता है अपना जाके, ये लग गया, ठीक है। और इसको फिर आप या तो इससे खोल लो स्पेनर से, या फिर इसके लिए एक ये इसमें वो भी लग जाता है रैचेट का जो रॉड रहता है। तो अब हम इस ऑक्सीजन सेंसर को सबसे पहले खोल के चेक करेंगे, ठीक है। इसी से पता चलेगा अंदर की क्या हालत है। तो इसको मैं खोल देता हूँ। तो भाई इसको अभी खोलेंगे, बट क्या है पहले से कनेक्शन इसका हटा लेते हैं हम लोग, निकल जाएगा। और इसको फिर हम लोग ऐसे कपलर से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ये होगा डिस्कनेक्ट, ठीक है। और साथ में हम लोग ये वाला भी कर लेंगे जो डाउन स्ट्रीम सेंसर है, ये हो गया दोनों डिस्कनेक्ट। जो है लूज़ हो चुका है और हमने इसका ये कपलर खोल दिया है, क्योंकि अगर ये घूमेगा तो साथ में ये केबल भी घूमेगी इसकी, ठीक है। अगर ये केबल नहीं घूमोगे, देखो दिखाओ भाई, दिखाओ, ठीक है। साथ में ये केबल भी ऐसे ऐसे बड़खा रही है, ये देखो निकाल के दिखाओ भाई, ऊपर लेके आ जाए। ये सेंसर रहता है आपका ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। ये रहा, इसको थोड़ा सा साफ़ कर देंगे हम लोग, ये निकला है, ठीक है। चलो डाउन स्ट्रीम भी खोल लेते हैं साथ में। इसको अभी क्लीनिंग का मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं डाउन स्ट्रीम वाला भी खोल लेता हूँ एक बार। सेंसर जो है निकल चुका है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ये इंजेक्टर का कनेक्शन निकाल रहे हैं, दिखाइए भाई। ये आपको ऐसे पीछे करके प्रेस कर करके सारे इंजेक्टर के कनेक्शन निकाल देना, ऐसे करके 1 2 3 4 ये निकल गया। ये हमारी कॉमन रेल आ गई है। कॉमन रेल बोल्ट्स निकाल रहे हैं, जो फ्यूल का पाइप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये निकल गया आपका। ये आ गई फ्रेंड्स हमारी कॉमन रेल इंजेक्टर। ये 8 इंजेक्टर निकल गए इसके।
इसमें से निकले हैं अभी 8 इंजेक्टर। ये देखो कितने गंदे हैं, अभी इसको फिट करके बिठाएंगे हम लोग। ठीक है, इंजेक्टर दिखा दीजिए। इंजेक्टर निकल चुके हैं अभी 8 के 8 हमारे, और काफ़ी गंदा है यहाँ पे। अभी हम ये एयर इनटेक मैनिफोल्ड खोल लेंगे। कनेक्टर भी हटाना, ये 2-4 हो सकता। तो भाई ये है ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। और ये हमारी कॉमन रेल दिखा देना भाई, ये बड़ी इंजेक्टर के साथ। तो पहले ऑक्सीजन सेंसर को हम लोग इसमें डुबा देंगे इंटरनल इंजन क्लीनर में। इससे पहले काफ़ी शेक कर लेंगे इसको। इसके मिनरल को हम साफ करेंगे पहले गंदे कपड़े से, ठीक है। ये जो एक इंजेक्टर आप देख रहे हो, एक इंजेक्टर 8,000 रुपये का है। 8 इंजेक्टर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये किया और hyundai में दोनों सेम इंजेक्टर होते हैं। दिखा दो भाई, कहीं पे जूम इन करके दिखा दो आप इसको, बाद में दिखाते हैं नहीं तो छोड़ो। सबसे पहले हम ये ओरिंग रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हम जो क्लीनर लगाएंगे ना इसमें, वो रबर को पूरा ख़राब कर देता है। तो रबर के ओरिंग पहले हम हटा लेंगे अपने। ये अपने इसमें ऐसे निकल जाता है ओरिंग। कोई शार्प ऑब्जेक्ट इसमें हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ओरिंग कट जाता है, ठीक है। ये देखो ये ओरिंग निकल गया, काफ़ी गंदा हो गया था ये अंदर से। छोटे लगे तक कर देगा। कार्बन छोड़ना चालू हो गया है। पूरा हाथ में आ रहा है, ये पूरा डर्ट जो है आपका। थोड़ा बहुत हम नाखून से भी इसको करते हैं। देखो इतना लूज़ कर दिया है इसको, जो क्लीनर हमने इस पर मारा था ना इंजेक्टर से, पूरा गंद उसका पूरा लूज़ कर दिया। देखो हाथ पे आ रहा है पूरा। और थोड़ा देर हम इसको छोड़ देंगे लगा के, बाद में हम इस पर जैसे कपड़ा मारेंगे ना तो पूरा चमक के आ जाएगा हाथ में इंजेक्टर पूरा। ये एयर इनटेक हाउसिंग आ गया भाई हमारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे होती है हमारी थ्रोटल बॉडी, ये होते हैं 4 सिलेंडर में जाने के लिए यार। ये जो लाइन है ये ब्रेक बूस्टर लाइन है, ठीक है। ओके चलो निकालो। हमने इसका एयर इनटेक खोल दिया है, जो ये रहे, और ये इंजेक्टर भी खोल दिया। 8 के 8 इंजेक्टर असेंबली पूरी बाहर है। तो कचरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं देखो टॉर्च में दिखा, ठीक है। ये वॉल देख लीजिए, ये देखो, ठीक है। ये ठीक है, तो इसको हम साफ़ करेंगे अभी। जो भी ये वॉल दिख रही है हमारी, इसको वैक्यूम से हम साफ़ करेंगे पहले तो, क्योंकि कचरा अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले बाहर आना चाहिए। तो ये हमने बनाया है इसका वैक्यूम का, ये देखो वैक्यूम है, और इस पर ये हॉस ले लिया, तो इससे हम लगा लेंगे। चलो वो स्टार्ट कर दो, चलो।
अभी हमने इनटेक में ना ये खोल दिया है और अभी हम इसमें जैसे स्प्रे मारेंगे पूरा अंदर काट के मैल बाहर आ रहा है। मारो भाई, मारो तेज मारो, ये देखो, मार भाई मार, देख रहे हो पूरा मैल कट के बाहर आ रहा है एकदम। इंटरनल जो वाल है पूरी क्लीन होगी। अब आप बोलोगे कि ये चैम्बर में चला जाएगा, नहीं, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, गाड़ी का टायर जैक पे लेके टायर को घुमाया है, फिर टायर को घुमा के इसकी वॉल की पोजीशन इंश्योर की है कि वॉल बंद हो गई हो, तभी हमने इसमें क्लीनर डाला है। देखो क्लीनर नीचे जा भी नहीं रहा है, इसमें पूरा खड़ा है क्लीनर, ये देखो। बाकी ये जो दूसरे की वॉल दिखाओ भाई, दूसरे वाली ये वॉल खुल चुकी है, इनमें हमने नहीं डाला क्योंकि अगर ये इनमें डालोगे तो सारा सिलेंडर के ऊपर गिरेगा जाके, पिस्टन के ऊपर। तो ये ऐसे ही खड़ा, अभी हम इसको वापस सक कर लेंगे तो ये पूरा चैम्बर हमारा क्लीन हो गया। फिर इसके बाद गाड़ी रोटेट करेंगे, देखेंगे किसकी वॉल बंद है चारों में से, जिसकी वॉल बंद रहेगी उसमें ये क्लीनर डालेंगे और साफ़ करेंगे। ऐसे होती क्लीनिंग इसकी, ठीक है जी। ये वाला हमने अभी क्लीन किया है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में है, ठीक है। तो फ़र्क देखो आप, ये दिखाओ भाई पहले, ये वाला देखो अंदर से पूरा क्लीन हो गया है, वॉल इनटेक। ये वाला दिखाओ भाई इसका, ये देखो भाई कितना काला अंदर कार्बन जमा हुआ है, ठीक है। और इसकी वॉल की भी डंडी देखो कितनी साफ़ सुथरी दिखे, ये सही दिख रहा है। रुक जाओ मिनट, ये देखो भाई, ये होता है इनटेक क्लीन कराना, ठीक है। और दूसरा दिखा दो, इस साइड वाला ये दिखा दो, ये देखो पूरा कार्बन है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ कर लिया सारे इंजेक्टर की टिप को। तो फ्रेंड्स हमने ये इंजेक्टर साफ़ कर लिए हैं, आप देख पा रहे हैं, अपने पास से दिखाओ भाई, बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। ये बिल्कुल काले थे, आप वीडियो में बैक करके देख लेना वैसे, ठीक है। साफ़ हो गया। अभी मैं इंजेक्टर का निकाला है, ये क्लिप से निकल जाता है ये इंजेक्टर, ये रहा। और इसके ऊपर एक ओरिंग रहता है, यहाँ पे ओरिंग मैंने हटा दिया है क्योंकि ये जो हमने क्लीनर मंगाया हुआ है सीबा का, तो ये ओरिंग पे लगता है तो ओरिंग को एक्सपेंड कर देता है। ओरिंग हटा दिया है, आगे से भी ओरिंग हटा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे पीछे से मारेंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो पीछे से मारेंगे आधा तो बैक साइड में निकल जाता है, इसके लिए मैंने टूल बनाया हुआ है, ये रबड़ की होस काट के ये टूल बनाया, तो ये इसमें ऐसे निकल के और ये लग जाती है इसमें ट्यूब, ऐसे थोड़ा सा हम गिरा देंगे यहीं पे, साफ़ हो जाए, ठीक है। ये साफ़ हो गया। अभी हम इस रबड़ को इस पर चढ़ा देना, ये चढ़ गया बस, ठीक है। अभी आप इसमें मारोगे स्प्रे तो ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब इसको वोल्टेज मिलता है ना, तभी ये आगे से इंजेक्ट करता है। दिखाओ यहाँ पे जब ये वोल्टेज मिलेगा ना, इसमें देखो दो वायर दिखाइए, इसमें दो इसमें कॉन्टेक्टर है, तो इनको जब वोल्टेज मिलेगा तो ये आगे स्प्रे करेगा। इस वोल्टेज के लिए हमारे पास एक कपलर पड़ा हुआ है इसका, तो कपलर हम लगाएंगे और वोल्टेज देंगे, देन ये आगे से इंजेक्ट करेगा। चलिए हम करते हैं। फ्रेंड्स ये हमने जुगाड़ बनाया है, ये कपलर हमें मिल गया था एक इंजेक्टर का, और 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी है हमने इस अडेप्टर से, और ये लगाया हमने इसमें, ठीक है। तो पहले इसको एक बार ऑन करके देखो, अभी दबाना मत, पहले कट कट की आवाज़ आएगी। उसको ऑन करो भाई, अडेप्टर को, इसको दबाओ भाई, दबा भाई दबा, हाँ तो देखो दबा भाई, हाँ देखो ये इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्ट। फ्रेंड्स अभी ऑन है ये, और लाओ इसको, मैं जैसे जैसे इसको टैप करूँगा तो ये अपना निकलेगा। चलो भाई इंजेक्टर करो, ऑन करो। इंजेक्टर का स्प्रे बहुत तगड़ा है। चलो इंजेक्टर हो गया, इसको बैक वॉश कर देते हैं बेसिकली। इस बैक वॉश के लिए क्या है, इसको पीछे कनेक्ट कर देंगे रिवर्स में। भाई हमने क्लीन कर लिया है ये पूरा, ये देखो आप देख पा रहे हो, पूरा भी इसको बैठाएंगे, पूरा अंदर से एकदम साफ़ सुथरा कर लिया। ये भी पूरे साफ़ हो गए इंटरनल वाल्व्स। चलो भाई बैठाओ इसको अभी नीचे बिठाना है, ठीक है। ऐसे जाएगा ये अपना, कर लीजिए इसको थोड़ा, ये निकल, अरे नो मत करो, नो छोड़, लगा दिया।
ये भाई हमारी इंजेक्टर असेंबली, ये कॉमन रेल है। इंजेक्टर जब निकले थे जब बिल्कुल काले थे ये, और अंदर भी कचरा था वो साफ़ कर दिया है। इंजेक्टर पूरे क्लीन कर दिए एकदम। अब इसको बिठाएंगे इंजेक्टर, 8 इंजेक्टर है इसमें, देख लो, एक सिलेंडर पे 2 इंजेक्टर। ठीक है, अभी इसको बिठाएंगे। देख लो आप वीडियो रिवर्स करके देख लेना निकले कैसे थे और अभी जा कैसे रहे हैं। अभी इसको बिठाएंगे बहन। ठीक है, ये ऐसे जाएगी कॉमन रेल हमारी नीचे से। ये है हमारा पूरा कॉमन रेल। कॉमन रेल हमारी लग गई। ये फ्यूल लाइन के अभी बारी आती है भाई कपलर लगाने की। ये लगा देंगे, देखो ऐसे इसमें डालेंगे हम लोग ऐसे। सारे कनेक्ट हो गया, अभी इनके लॉक लगा देंगे। कट। अभी ये कॉमन रेल फिट कर दी है, एयर इनटेक फिट हो गया हमारा, बैटरी कनेक्शन लगा दिए हैं। तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। चालू करो भाई। हाँ, तो इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है, बहुत स्मूथ स्टार्ट हुआ है। देखो आइडल कर रहा है एकदम। थ्रोटल करो और करो। बढ़िया चल रहा है अभी। तो इसका सर्विस हो गया भाई। टायर हमने खोल दिया भाई। टायर के कैलीपर ग्रीस चेंज होंगे, तो कैलीपर का ग्रीस भी हम लेकर आ गए हैं। ये रहा कैलीपर का ग्रीस। ये ग्रीस डलता है इसमें कैलीपर में, स्पेशल हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है सिलिकॉन का। ठीक है, शोरूम वाले तो डालते हैं ये पक्का, मैंने देखा है। बाकी बाहर हमने कई गैराज में कंफर्म किया, वो बोलते कोई भी डाल दो कुछ नहीं होता। बट ये कैलीपर में कोई भी ग्रीस नहीं डलता, ये डलता है सिर्फ। कोई भी ग्रीस जो है वो हाई जी टेम्परेचर आता है ना, गर्म हो जाता है डिस्क रोटर जब आप पहाड़ वहाड़ पे ब्रेक मार रहे हो। तो ये बाकी जो ग्रीस होंगे वो मेल्ट होकर निकल जाएंगे बाहर, उल्टा आपकी डिस्क पे लग जाएगा लूब ऑयल बन के, और डिस्क फिर काम भी नहीं करेगी अच्छे से। ये ग्रीस हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी रखता है अपना, मतलब मेल्ट नहीं होता है 400-500 डिग्री तक भी। मारुति सुजुकी का लिया है मैंने, ये कहीं मिल ही नहीं रहा था तो मंगवाया है। ठीक है, ये भी करेंगे, इसको खोल के साफ करेंगे इसको। ये इसकी थोड़ी घिसाई करेंगे वो डिस्क की। गाड़ी जो हमने स्टार्ट करके छोड़ दी है और ये घूम रहा है, इसको हम थोड़ा सा घिस लेंगे। हम इसको ब्रेक क्लीनर से साफ करेंगे। चलाओ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। चलाओ।